आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में। पहला टॉपिक जो था वो एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया था। अभी हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा का। कॉर्डेटा का मतलब हुआ वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बैक रॉड आ जाता है, यानी कि नोटोकॉर्ड आ जाता है, और यही नोटोकॉर्ड बाद में मिनरलाइजेशन के कारण वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। और ये वर्टिब्रल कॉलम सभी में नहीं होता, धीरे धीरे विकसित होता है। तो अगर हम कॉर्डेटा की बात करें, नोटोकॉर्ड होता है, चाहे वो टेल में हो या हेड टू टेल हो, लेकिन प्रिमिटिव फॉर्म से ये डेवलप करता है। तो जिसमें कि ब्रेन के साथ स्कल नहीं होता, यानी कि हम कह सकते हैं क्रैनियम नहीं होता, तो उसको कहते हैं एक्रेनिया। और इस चूँकि ये प्रिमिटिव फॉर्म है इसलिए इसको प्रोटोकॉर्डेटा या लोअर कॉर्डेट कहते हैं। इसमें इसको भी हम दो ग्रुप में बांटते हैं, यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका कि लार्वा होता है, उसके टेल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और बाद में चल के वो नोटोकॉर्ड डीजनरेट कर जाता, और उसका जो शेप होता है वो स्कर्ट के जैसा होता है। समुद्र में पाया जाता है इसलिए उसको सी स्कर्ट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल साल्पा है, डोलिलियम है। दूसरा ग्रुप है सेफेलोकॉर्डेट। सेफेलोकॉर्डेट का मतलब ऐसा एनिमल ग्रुप कॉर्डेट में जिसमें कि हेड टू टेल नोटोकॉर्ड आता है, परसिस्टेंट रहता है पूरे लाइफ में। यहाँ पे एक सेंटेंस आता है, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। इसका मतलब है कि सभी जितने वर्टिब्रेट हैं उसका प्रिमिटिव फॉर्म नोटोकॉर्ड के साथ होता है। अब हम दूसरे क्रैनियम की बात करें तो इसको हम हायर कॉर्डेट या यू कॉर्डेट कहते हैं, यानी ब्रेन ऊपर से कवर होगा और वो होगा बोन से, स्कल से, तो उसको क्रैनियम कहेंगे। लेकिन ब्रेन होगा, स्कल होगा, क्रैनियम होगा, बट उसमें उसके माउथ में जबड़ा नहीं होता, तो इसको भी हम दो भाग में बांटते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं, एग्निथा एंड नाइथोस्टोमाटा। एग्निथा का मतलब नॉट जा, मतलब माउथ होगा, जा नहीं होगा। तो इसमें भी दो ग्रुप है, ओस्ट्राकोडर्म एंड साइक्लोस्टोम्स। ओस्ट्राकोडर्म का मतलब जिसका बॉडी सेल का था, पूरे बॉडी में स्किन, और वो प्रिमिटिव फिश है, उसका एग्जांपल है सेफाल्पसिस, अब एक्सटिंक्ट है ये। और दूसरा है साइक्लोस्टोम, जबड़ा नहीं होने के कारण उसका जो माउथ है वो सर्कुलर हो जाता है। साइक्लो मीन्स सर्कुलर माउथ। और इस सर्कुलर माउथ में दो ग्रुप है, पेट्रोमाइजोन एंड मैगजीनी। पेट्रोमाइजोन का मतलब हो, पेट्रो मीन स्टोनी, यानी उसके माउथ में स्टोनी शक्कर होता है, और वो किसी फिश को या दूसरे एनिमल को अगर जकड़ ले तो छूटता नहीं, तो उसमें स्टोनी शक्कर होता है। और उसका एग्जाम्पल है लैम्प्रे। ये जो होता है एक्सटर्नल पैरासाइट होता है, एक्टो पैरासाइट होता है। और जबकि उसी ग्रुप में मैगजीनी है जिसमें क्या होता है, स्लिम ग्लैंड्स होता है, टेंटिकल्स होता है, वो किसी एनिमल के बॉडी के अंदर में पैरासाइट होता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल पैरासाइट। तो ये प्रिमिटिव फिश लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि पेयर फिन्स वगैरह नहीं पाए जाते। यहाँ पे हम बात करेंगे जिसमें जबड़ा आ जाता है, नाइथोस्टोमाटा, यानी कि स्कल होगा ब्रेन के ऊपर, माउथ होगा जबड़े के साथ, बट प्रिमिटिव फॉर्म में है, फिन्स के साथ है, स्केल्स के साथ है, लैटरल लाइन के साथ है, और कई कैरेक्टर आते हैं, तो उसको हम पाइसेज कहते हैं। और इस पाइसेज को हम तीन ग्रुप में बांटते हैं। प्रिमिटिव फॉर्म जो फिश है वो प्लाकोडर्म है, जिसमें प्रिमिटिव जॉ आता है, जबड़ा आता है। इसका एग्जाम्पल प्रिमिटिव प्लाकोडर्म भी है, क्लेमाटियस है। कॉन्डियस्थीस मतलब होता है कार्टिलेज, यानी सॉफ्ट बोन, मतलब ऐसा बोन जो जिसमें कार्टिलेज होता है। तो वो सभी जितने भी समुद्री फिश हैं, सी फिश हैं, उसमें आएगा स्कॉलियोडॉन वगैरह। और उसमें कायमेरा जो होता है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होता है बोनी फिश एंड कार्टिलेजनस फिश, तो वो भी आपको कॉन्डियस्थीस में आता है। दूसरा ऑस्टियासिस मतलब बोन, जिसमें बोन पाया जाता है। भले ही बोन हायर मैमल या हम लोग की तरह नहीं हो, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्टिलेजनस बोन होता है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है फिश का जो बोन होता है, तो उसमें आता है आपको। इसकी जाति करीब 28,000 से 32,000 होता है। और टेट्रापोडा का मतलब लिम्स नहीं हो, इसमें फिन्स नहीं होता, लिम्स होता है। और वो जो लिम्स होता है मॉडिफाई करता है, जैसे हम लोग का हाथ है, बर्ड्स का पंख है,
सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स का आगे का लिम्ब है, और एम्फीबिया जिसमें कि आगे का छोटा सा जो उसका लिम्ब होता है जंप करने के लिए। तो ये जो होता है इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। एम्फीबिया मीन्स इसका बोथ हैबिटेट होता है, उसके बॉडी में स्किन में म्यूकस पाया जाता है, एयर लेयर होता है तो वो पानी में भी रह लेता है, हवा में भी रह लेता है, ज़मीन के अंदर भी रह लेता है। इसकी करीब 2500 जाति पाई जाती। रेप्टेलिया में भी स्केल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो जो होता है ड्राई होता है, इसका स्किन होता है जो ड्राई होता है, और ये जो होता है रिंग करके चलने वाला होता है। जबकि और ये पेंटाडक्टाइल वगैरह भी होता है। एप्स का मतलब हुआ बर्ड्स, इसमें फ्लाइट मसल्स होता है, ये एडाप्टेड होता है उड़ने के लिए। इसमें एक ओवरी होगा, इसका बोन जो होता है पोरस होता है, ये माउथ के जगह पे इसमें बिक्स होता है। तो ये कैरेक्टर चाहे वो उड़ने वाला हो या ना उड़ने वाला हो, यानी फ्लाइट और फ्लाइटलेस बर्ड्स हो, ऑस्ट्रिच या हॉट स्पैरो, सभी ये एप्स है। इसमें 9000 जाती है, रेप्टेलिया का 7000 जाती है, और एम्फीबिया का 2500 है। जबकि मेमेलिया का मतलब होता है हेयर पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है। जो बॉडी है मेन वो एब्डोमेन एंड थॉरेक्स में डिवाइडेड होता है। यंग वंस को अंडे देने वाली भी मैमल्स होती है, लेकिन यंग वंस को नरिश करने के लिए मिल्क की ज़रूरत है। गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। तो ये मैमल सबसे हायर एनिमल में हम लोग आते हैं ह्यूमन। तो ये ओवरऑल सिलेबस है, कर सकते हैं कॉर्डेटा का, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे बढ़ें।